आज हम क्लास 9 का हिंदी मीडियम का गणित पढ़ेंगे, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो शुरू करते हैं। ये प्रश्नावली 2A से शुरू है। तो पहला प्रश्न है, बहुपद y³ माइनस y प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2 का अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है उतरते हुए क्रम। जैसे सीढ़ी आदमी उतरता है तो वो अवरोही कहलाता है, और सीढ़ी चढ़ता है तो आरोही कहलाता है। तो इसको लिखेंगे प्लस y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस y माइनस √2। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बहुपद x पर पावर 5 2x स्क्वायर 3x प्लस 7x पर पावर 4 प्लस x³ प्लस 1 का आरोही क्रम लिखिए। तो आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले अचर पद लिखा जाता है। तो अचर पद के बाद 3x, उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस x³ प्लस 7x पर पावर 4 प्लस x पर पावर 5। तीसरा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो उसमें ऑप्शन है, तो ये जो रूट वाला है, √x लिखा है, ये बहुपद नहीं है। इस तरह के बहुपद नहीं होते। अब पांचवा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में x स्क्वायर का गुणांक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर के साथ जो भी अचर पद गुणा के रूप में लिखा रहेगा, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, और लिखा है तो वो अंक लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब x स्क्वायर, केवल x स्क्वायर दिया हो, इसका कुछ गुणा नहीं है तो 1 गुणा है, तो इसका गुणांक 1 होगा। 2x स्क्वायर लिखा है तो इसका गुणांक क्या होगा, 2 हो जाएगा। 3x स्क्वायर लिखा है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें हमको x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, इसमें क्या है, 1 गुणांक हो जाएगा। अब दूसरे में क्या है, 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x³, इसमें क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि इसमें x स्क्वायर से पहले माइनस है। इसी प्रकार ये देखिए π/2 है, x स्क्वायर का गुणांक प्लस x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ π/2 का गुणा है, इसका गुणांक क्या होगा, π/2 हो जाएगा। तो प्रश्नावली 2A का 6वां सवाल देखते हैं। इसमें लिख रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी मालूम कीजिए। तो एक पदी क्या होता है किसी व्यंजक में, अगर मान लीजिए केवल x लिखा हो या केवल अचर पद लिखा हो तो उसको एक पदी बोलेंगे। 2 पद लिखा हो, जैसे मान लीजिए कि 1 + 2x लिख दिया, उसमें 2 पद हैं, तो ये द्विपदी हो गया। त्रिपदी का मतलब मान लीजिए लिख दिया हो 1 + 2x + 5y, तो ये त्रिपदी हो गया। तो ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी होता है। देखते हैं क्या दिया है इसमें। तो ये देखिए 10x दिया है, तो 10x क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। उसी तरह से 5x स्क्वायर प्लस 3x लिखा है, तो ये क्या है, द्विपदी है। इसी तरह x + 1 का होल स्क्वायर, तो x + 1 का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे, इसको प्रसार करेंगे इसका, तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x + 1, इसमें क्या हो जाता है, 3 पद हो जाता है। तो ये क्या हो गया, त्रिपदी हो जाएगा। इसी तरह 7वां सवाल देखते हैं। ये आरोही क्रम है और 8वां जो है अवरोही क्रम है, तो इसको आप लोग खुद कीजिएगा। अब 2B देखते हैं, प्रश्नावली 2B। इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। तो इसमें बहुपद का घात पूछ रहा है। तो ये 4x + 1/4x, तो /4x आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद में काउंट नहीं होगा।
उसी तरह से रूट एक्स आ गया इसमें, तो ये भी बहुपद में काउंट नहीं होगा। सी में दिया है 3x² + 4x + 7, तो ये बहुपद है और इसमें जो सबसे बड़ा पद होता है उसका घात माना जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा पद क्या है? 3x² है, तो x² का घात क्या है? 2 है, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह d जो है 5x³ + 3x² + 3x + 7, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 5x³ है जिसका घात 3 है, तो इस पूरे बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं 2b का। बहुपद x⁴ + 3x + x⁴ 5 + 7 की घात होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा पद क्या है? x⁴ 5 है, घातांकों में सबसे बड़ा क्या है? x⁴ 5 है, तो ये पूरे बहुपद की घात क्या होगी? 5 होगी। किसी बहुपद में बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है, इसलिए इसमें x⁴ 5 की घात बड़ी है, इसलिए इस बहुपद की घात 5 होगी। तो ढंग से समझ लीजिए इसको। तीसरा सवाल है, यदि px = 4x² + 8x + 59 और qx = 0 हो, तो px × qx का मान क्या होगा? तो आपने अंकगणित पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 0 होगा। अगला सवाल देखते हैं। बहुपद 9x + 1 की घात है, तो यहाँ आपको क्या घात दिख रहा है? 9x का कुछ घात नहीं है, तो 1 होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 होगा। पांचवा सवाल देखते हैं। बहुपद x ब्रैकेट में 5x⁴ 5 + 3x की घात, तो ये जो x बाहर किया है ब्रैकेट से, इसको हम अंदर लेके जाएंगे और पूर्ण बहुपद के रूप में लिखेंगे, तो ये क्या होगा? 5x⁴ 6 हो जाएगा + 3x² होगा। इसमें 6 क्या है? सबसे बड़ा है, x⁴ 6 सबसे बड़ा है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी? x⁴ 6 होगी, 6 होगी। इस बहुपद की घात क्या होगी? 6 होगी। अब छठवां सवाल देखते हैं। बहुपद 10 की घात है, तो बहुपद में अचर पदों की घात क्या होती है? 0 होती है, तो इसका घात क्या होगा? 0 होगा। सातवां सवाल क्या है? px = 10, qx = 35, तब px + qx की घात क्या होगी? तो आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि जो बड़ा होता है, जोड़ में जो बड़ा होगा उसकी घात बहुपद की घात मानी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? qx की घात 35 है ना, तो इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी। आठवां सवाल देखते हैं। घात px = 3 और qx = 5 हो, तो px × qx की घात क्या होगी? तो ये 3 है और गुणा करने पर घात क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। बीजगणित में गुणा करने पर घात जो है जुड़ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 हो जाएगा, तो इसकी घात क्या होगी? 5 और 3 8 हो जाएगी। अब 9वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो जो सवाल आएंगे उसमें बहुपदों की घात बतानी है, तो घात बताना आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। तो पहला का 9 होगा, दूसरे का 3 होगा, तीसरे का 0 और चौथे का 2x + 5। ये 4 जो है
क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें सबकी घात बतानी है। तो अचर पदों का घात जो है क्या है, शून्य होता है। तो अचर पद क्या है, 9 है, 3 है, 0 है। अब चौथा क्या बचता है, 2x। तो 2x पर क्या पावर दिख रहा है, तो कुछ पावर नहीं है। तो कुछ पावर नहीं है तो उसका मतलब होता है 1 पावर है। अब 10वां सवाल देखते हैं। नौवे का 5वां, बहुपद 2x² + 4x + 5 में x² की घात है, इसलिए बहुपद की घात होगी, बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी। 6वां है x + 3 और x + 4। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² + 4x + 3x + 12। इसकी घात क्या हो जाएगी, x² है तो इसकी घात हो जाएगी 2। इसी तरह से 7वां है, तो 2x ब्रैकेट में x² + 9। तो 2 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ + 18x हो जाएगा। तो इस बहुपद में सबसे बड़ा क्या है, 2x का पावर क्यूब है ना, इस बहुपद की घात 3 हो जाएगी। इसी प्रकार 8वां है x³ + 2x² + 4x/x। तो बराबर करेंगे इसको, x ऊपर से कॉमन लेंगे और नीचे x है तो कट जाएगा, तो बहुपद के रूप में आ जाएगा x² 2x + 4। इसमें क्या है, x², x पर पावर 2 है बहुपद में पूरे, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 10वां देखते हैं, निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए और घात बताइए। इसमें बहुपदों को जोड़ना है और उसका घात बताना है। तो बहुपद क्या दिया है, 3y² - 7y + 5 और 6y³ + 5y - 7। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6y³ + 3y² - 2y - 2 हो जाएगा। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 3 हो जाएगी। अब इसका चौथा सवाल देखते हैं। PU = 3u² - 3u + 6, QU = -u² + 4u + 3, RU = 4। तो इसको जोड़ना है, तो 3u² - 3u + 6 - u + 4u + 3 - 2u² + 4। तो 3u है, 3u² है और यहाँ पे क्या है, -u² - 3u²। तो ये 3u से पूरा कट जाएगा, तो ये 6 4 10 बचेगा, बचा 4u - 3u। तो ये जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, u बचेगा। तो आंसर का होगा u + 10। तो इसका घात क्या है, u का 1 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, u + 10 और इसका घात 1 है। 12वां देखते हैं। तो 12वें में हमको रैखिक बहुपद समझना है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर पद का घात 1 हो। द्विघाती बहुपद क्या होता है, जिसमें चर पद का घात 2 हो। चर पद मतलब x, y, q इसके रूप में जो लिखा हो उसको चर पद कहते हैं। तो उसका जो घात होता है, सबसे बड़ा घात जो होता है वही। त्रिघाती क्या है, जिसमें अचर पद का जो है, इसमें चर पद का जो घात 3 हो, ये त्रिघाती हो जाता है। तो अभी देखते हैं 13वां प्रश्न। तो इसमें लिखा है, निम्नलिखित बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर ज्ञात कीजिए। तो बीजगणित में घटाने का नियम क्या है कि जो दूसरा पद घटाया जाता है उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर वो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दिया है py = y³ - 3y² + y + 2 और qy का वैल्यू दिया है y³
प्लस 2y प्लस 1। तो जब घटाएंगे घटाते समय नीचे पदों या दूसरे पदों का चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए अब इसका प्रसार करेंगे। पहले तो क्या लिखेंगे, जो पहला पद है वैसा ही उतार देंगे, y2 माइनस 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 2। उसके बाद दूसरा पद उतारेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस, यहाँ पे प्लस है y3, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y3 हो जाएगा। प्लस 2y है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह 1 प्लस 1 है तो आ जाएगा नीचे, तो क्या होगा, माइनस 1 होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो y क्यूब से माइनस वाई क्यूब कट जाएगा। 3y स्क्वायर है तो अब दूसरे पद में y स्क्वायर नहीं है तो वैसे ही उतार देंगे इसको। उसके बाद क्या बचा, माइनस 2y बचा एक तरफ, और एक तरफ क्या बचा, प्लस y है। तो ये जब जोड़ेंगे तो माइनस y बचेगा, जो ज्यादा रहता है उसका चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो यहाँ माइनस 2 ज्यादा है तो चिन्ह जो है माइनस का रहेगा। और इसी प्रकार प्लस 2 माइनस 1 है तो जब ये घटेगा तो क्या होगा, प्लस 1 बचेगा, क्योंकि प्लस 2 चिन्ह है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, माइनस 3y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, और इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें लिखा है px बराबर 4y3 प्लस 3y5x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1y2x क्यूब प्लस x पर पावर 5, और 2x बराबर क्या दिया है, x पर पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस 1/3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 2/3। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे, उतारेंगे और दूसरे पद का चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस 3/5x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1/2x क्यूब प्लस x पर पावर 5, और दूसरे पद को उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या होगा, माइनस x पर पावर 4 हो जाएगा, ऊपर क्या है माइनस x क्यू है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x क्यू हो जाएगा। इसी तरह माइनस 1/3 x स्क्वायर प्लस x माइनस 2/3 हो जाएगा। तो अब x पर पावर 5 से शुरू करते हैं। तो x पर पावर 5 का कोई जोड़ीदार नहीं मिल रहा है जिससे जोड़ा या घटाया जा सके, तो ये वैसे ही उतार देंगे। उसके बाद x पर पावर 4 देखते हैं। तो x पर पावर 4 का भी कोई जोड़ीदार नहीं मिल रहा है तो इसको भी वैसे ही उतार देंगे। अब x क्यूब का देखते हैं। तो एक तरफ जो दिया है 1/2x क्यूब है और दूसरी तरफ प्लस x क्यूब है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2x क्यूब हो जाएगा और चिन्ह प्लस का रहेगा। अब x स्क्वायर का देखते हैं। तो एक तरफ माइनस 5x स्क्वायर दिया है और दूसरी तरफ माइनस 3x स्क्वायर है, 1/3x स्क्वायर है। तो दोनों का चिन्ह माइनस का है तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/3x स्क्वायर। अब x का देखते हैं। तो एक तरफ है 3/5x और दूसरी तरफ क्या है, केवल x है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/5x हो जाएगा, प्लस जो अचर पद है 2/3 उसको उतार देंगे तो माइनस 2/3 होगा। तो ये उत्तर है और इसका घात क्या हो जाएगा, x पर पावर 5 है तो इसका घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं।